घर गृहस्थी की छोटी छोटी समस्याएं हों या फिर बड़ी बड़ी, हर चीज़ का सोल्यूशन तो मिलता ही मिलता है। और ऐसे ही वीडियोस लेकर मैं अपने चैनल पर आती रहती हूँ दोस्तों, जिसमें घर गृहस्थी की छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान आपको मैं बताती हूँ। ऐसे ही वीडियो लेकर हाजिर हूँ आज फिर से अपने चैनल पर। ये वीडियो बड़े ही काम आने वाली है। चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। तो हमारी दोस्तों आज की जो सबसे पहली टिप है वो नेल पॉलिश को लेकर है। नेल पॉलिश हम सब लगाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस जगह पर नेल पॉलिश लगा रहे हैं उस जगह पर नेल पॉलिश इस तरह से टपक जाती है। कभी बच्चे गिरा देते हैं या फिर कभी हमसे ही ब्रश गिर जाता है तो नेल पॉलिश इस तरह के फर्श वगैरह में लग जाता है। तो नेल पॉलिश नेक्स्ट टाइम जब भी टपक जाए, फर्श में लग जाए या फिर किसी टेबल वगैरह पर गिर जाए, तो ये टिप आप जरूर फॉलो करिएगा। नेल पॉलिश जहाँ पर गिरी है उसका एक एक दाग आराम से निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी नेल पॉलिश गिर गई है उस जगह पर जैसे जब ये गीला है तभी आप कोशिश करें कि इसकी क्लीनिंग कर लें। तो जब ये गीला नेल पॉलिश है तो मैं क्या करूँगी, एक टिश्यू पेपर लेकर जितना गीला नेल पॉलिश है उसको पहले ही उठा लूँगी। लेकिन इतना उठाते ही उठाते आप देखते हैं कि नेल पॉलिश को हम कितना भी उठा लें किसी कपड़े से या टिश्यू से, नेल पॉलिश चिपक कर रह जाती है। अब ये जो चिपकी हुई नेल पॉलिश है ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसको नॉर्मल तरीके से कैसे क्लीन करें जिससे हमारा फर्श भी क्लीन हो जाए और बहुत अच्छे से साफ भी हो जाए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोलगेट के पेस्ट का। कोई सा भी वाइट वाला पेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा जहाँ पर नेल पॉलिश गिरा है वहाँ पर आप टूथपेस्ट लेकर इसे इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। मैंने उसी टिश्यू से इसको अच्छे से इस दाग पर स्प्रेड कर दिया है। टूथपेस्ट को स्प्रेड करने के बाद इसे हमें छोड़ना है 2 से 4 मिनट के लिए। जब टूथपेस्ट हल्का सा सूख जाता है, इसको तब तक 2 से 4 मिनट हम इसको सूखने देते हैं। अब जब ये हल्का सा सूख जाता है तो किसी गीले टिश्यू में पहले हल्का सा पानी लगा लीजिए और उसी गीले टिश्यू से आप जब इस टूथपेस्ट को हटाएंगे, साफ करेंगे, तो आप देखेंगे कि साथ साथ ही नेल पॉलिश भी छूट कर आने लगा है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम फर्श में, कहीं टेबल पर या फिर किसी भी जगह पर नेल पॉलिश गिर जाए दोस्तों, तो टूथब्रश से क्लीनिंग कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से हमारा ये नेल पेंट जो है सूख जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि फर्श पर हल्के हल्के से वाइटिश से दाग हैं जो कि पेस्ट की वजह से हैं। इसके बाद से एक गीला कपड़ा लेकर इस तरीके से इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बस अब जब कभी भी नेल पॉलिश गिरे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको बहुत ही सावधानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी टिप की तरफ। हमारी आज की जो दूसरी टिप है वो लहसुन छीलने को लेकर है। यहाँ पर मैं आपको लहसुन छीलना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो लहसुन छीलने के समय या फिर उसके बाद में आती है। अब जैसे मैं यहाँ पर लहसुन छील रही हूँ। लहसुन छीलना तो वैसे बहुत ही कठिन काम माना जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी भरा होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हमने लहसुन छीलने का कोई निदान खोज भी लिया तो भी उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि लहसुन छीलने के बाद आती है हमारे फिंगर से, हमारे हाथों से बहुत ही अजीब टाइप की स्मेल। इसे हम कितना भी साबुन से या फिर किसी और तरीके से क्लीन करें, आप देखेंगे कि हमारे फिंगर्स में लहसुन की एक अलग सी स्मेल भर ही जाती है। इसके लिए क्या उपाय किया जाए कि हाथों से लहसुन की महक निकल जाए? चलिए देखते हैं क्या है वो उपाय। इसके लिए हम स्टील का कोई सा भी बर्तन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर एक लोटा लिया है। आप कोई कटोरी, ग्लास, इवन आप चम्मच तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील का बर्तन लेने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर जिन फिंगर से आपको लगता है कि लहसुन की स्मेल आ रही है उन फिंगर्स को आप इस बर्तन पर अच्छे से रब कर दीजिए। लगभग अपने पूरे हाथों को आप ऐसे स्टील के बर्तन पर रब करते जाएंगे। आप रगड़ते जाइए, लगभग 30 से 40 सेकंड तक आपको ये काम करना होगा। दोनों हाथों से मैं यहाँ पर बर्तन पर अच्छे से रब कर रही हूँ। रब करते ही करते दोस्तों आप देखेंगे कि लहसुन की जो स्मेल है, जो हमने छीलन के बाद हमारे हाथों से आ रही थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल चुकी है। स्टील के बर्तन में लहसुन वाले हाथ रगड़ने से लहसुन की स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाती है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के कांच के जार को लेकर। हमारे घर में कांच के जार होते हैं, लेकिन ये जार कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा है कि जैसे इनमें कोई अचार आया, जैम आया, हमने इसको वॉश भी कर दिया लेकिन इसके अंदर एक स्मेल भरी होती है। अगर स्मेल नहीं भी है और हमने इसको वॉश करके रख दिया कि भाई बाद में इसे इस्तेमाल करेंगे, तो भी जार में एक अलग टाइप की स्मेल भरी होती है। जब इसे इस्तेमाल करना होता है तो स्मेल बहुत अजीब सी आती है, जिसे सामान रखना इतना आसान नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि चलो फिर से वॉश करें, तो बार बार वॉश करने का झंझट आता है। कभी हम इसमें गर्म पानी डालते हैं, कभी हम इसे धूप दिखाते हैं। तो इस बार जब भी आप कांच के जार को वॉश करिए, आपको इसे रखना हो तो आप ये छोटी सी एक टिप जरूर ट्राई करिएगा। जार को वॉश करके अच्छे से पानी सुखा लीजिए और उसके बाद आपको अगर जार को इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इस टाइम पर एक काम करिए कि आप ले लीजिए न्यूज़पेपर। ये वही न्यूज़पेपर है जो हमारे आपके सबके घरों में आता है।
न्यूज़पेपर का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसके कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स। जी हाँ, न्यूज़पेपर को अच्छे से फाड़ लीजिए। दोस्तों, न्यूज़पेपर में जो इंक होती है, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्मेल का नाश करते हैं। अगर किसी जगह पर कोई स्मेल है तो उस जगह को ये ख़त्म भी करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, किसी भी तरह के स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर को फाड़ कर और अपने जार में इस तरीके से भर देना है और बस ढक्कन लगाकर जार को छोड़ दीजिए। इसको आप 1 से 2 दिन भी रख सकते हैं या फिर जब तक आप जार को यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक भी इस तरीके से रखकर छोड़ सकते हैं। ये जो न्यूज़पेपर है, ये जार के अंदर की जितनी भी तरह की स्मेल है, चाहे वो अचार की है, किसी भी चीज़ की है या फिर खाली डब्बे रखने वाली ही स्मेल क्यों ना हो, एक सीलन वाली स्मेल भर जाती है, वो हर तरह की स्मेल को सोख लेता है। अब ना ही इसे धूप दिखाने की ज़रूरत है, ना ही अलग से गर्म पानी डालने की ज़रूरत है। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो न्यूज़पेपर को हटाकर बहुत ही आराम से आप इस जार को यूज़ कर सकते हैं। ये टिप बहुत ही कमाल की होती है और हर बार मेरे बहुत काम आती है। आप भी इसको एक बार अपनाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, नींबू के छिलकों को लेकर। आजकल गर्मियों के दिन में नींबू के छिलके खूब निकलते हैं, हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल हम अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम क्या करेंगे, नींबू के छिलकों को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे और नींबू के छिलके थोड़े से अगर सौगी से हो रहे हैं तो आप इन्हें पहले फ्रिज या फिर फ्रीजर में भी रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। फ्रिज में रखने से ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और फिर इनको ग्रेट करना आसान हो जाएगा। अभी नींबू का छिलका जो मेरे हाथ में है वो हल्का हल्का सा फिसल रहा है क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए आप लोग को इसे ग्रेट किया है। जब ये अच्छे से ग्रेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। नींबू के जो छिलके होते हैं इनमें अलग से एक बहुत ही अच्छी सी खटास होती है, इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, नींबू के छिलके मैंने ग्रेट किए हैं, बहुत थोड़ा सा लेमन जस्ट निकला है जिसको लेमन जस्ट भी बोलते हैं। इसे आप स्टोर करके रखिए अपने फ्रिज में, किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखिए। फिर जब कभी आप शिकंजी बना रहे हैं, कभी आप कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई दाल है या फिर कोई सी भी ग्रेवी वाली चीज़ है, कोई कबाब है या फिर कोई सा भी इस टाइप का आइटम जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर डालना चाहिए खटास, तो उस खटास पे आप नींबू के रस की जगह बहुत थोड़े से लेमन जस्ट का इस्तेमाल करिए, यानी कि ग्रेट किए हुए नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी जो रेसिपी है उसमें कितना बेहतरीन स्वाद आता है। आपने कभी इस तरह का स्वाद फील नहीं किया होगा। आप फ्रिज में ग्रेट करके रखे रहिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, जितना मैं अभी आपको स्पून में दिखा रही हूँ इतना सा ही हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा डालते हैं तो रेसिपी यानी कि जो डिश है हमारी वो कड़वी हो सकती है, तो इस तरीके से आप भी यूज़ करना। नेक्स्ट जो टिप है खरबूजे को लेकर है। अगर आपको भी कब्ज की शिकायत है यानी कि कॉन्स्टिपेशन की, पेट नहीं साफ होता है, तो आप खरबूजे का इस्तेमाल कुछ यूँ करिए कि जब आप खरबूजे को काटिए तो इसका छिलका मत उतारिए। जी हाँ, खरबूजे को छिलके समेत काटिए और छिलके समेत ही खाइए। सुबह खाली पेट खरबूजे को छिलके समेत खाइए, आप देखेंगे कि आपका जो पेट साफ होने का प्रोसेस है वो एकदम सही हो जाता है। कब्ज की समस्या है या फिर आपको ऐसा लगता है कि पेट फूलने की समस्या है, दूसरे दिन आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आप छिलके समेत खरबूजे को खाइए। इससे आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। होप करती हूँ आज की ये छोटी छोटी लेकिन बड़े ही काम की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।